तो संकल्प भी पुराना होता है। रोज रोज नए थॉट्स तभी होते हैं ना जब ज्ञान है। तो आज बाबा ने विशेष शिव शक्ति सेना के ऊपर बताया। क्विज में भी है ना शिव शक्ति सेना। तो जितना कंबाइंड फीलिंग होगी उतनी शक्ति फीलिंग होगी, उतनी सामना करने की शक्ति आएगी। कंबाइंड नेचर। अब कंबाइंड नेचर कैसे आएगा? बाबा और मैं कंबाइंड हूँ, अर्थात मतलब एक होता है बाबा को याद करना, एक होता है कंबाइंड की फीलिंग। सोचना कैसे करे कंबाइंड की फीलिंग। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6-7। मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। लड़ाई के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। अच्छा, प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या होनी चाहिए? माताओं का संगठन बाबा को चाहिए, लेकिन वो संगठन की स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? माताओं का संगठन हो, लेकिन उसकी स्पेशलिटी होगी, क्या होगी उसकी स्पेशलिटी? शक्ति स्वरूप, हाँ, नष्ट मोह, नष्ट मोहा। और 2 स्पेशलिटी बाबा कहते हैं। कौन सी कर्म, स्पेशलिटी? कौन सी स्पेशलिटी होगी? नष्ट मोह और न्यारी, नष्ट मोहा और देही अभिमानी, दे अभिमान न हो। ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का निश्चय हो रहे, जिन्हें पक्का निश्चय है हो कि हमें भगवान, हमें पावन दुनिया बनानी है, ये पक्का निश्चय हो। पतित नहीं बनना है। कौन सा हो गया? देवाभिमान। इधर सामने बैठ जाओ। और फिर देही अभिमानी और पतित नहीं बनना है। तो ऐसा, हाँ इस तरफ हो जाओ। नष्ट मोहा ग्रुप हो तब कोई कमाल करके दिखाए। किसी में भी रग नहीं होना चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान करती है। है ऐसा माताओं का ग्रुप, फरिश्ता परिवार। 3 बातें, मोह की रग न हो, देही अभिमानी, पतित नहीं बनना है, ऐसा संगठन। भाई हाथ खड़ा करो। चलो हम संगठन ऐसे तैयार है। तैयार है तो बाबा तैयार कर देगा। वंडरफुल, वेरी गुड। हिम्मत चाहिए ना, हिम्मत। हिम्मत में बनने का हिम्मत चाहिए, फिर बाबा करेगा। अगर नहीं या पूरा करे, बाबा मदद करेगा। फर्स्ट स्टैंडर्ड में फर्स्ट कौन आना चाहिए, तो हम संकल्प रखते हैं ना। हम थोड़ी कहेंगे कि अभी तो मैं फर्स्ट नहीं बनाऊं। वेरी गुड, देखो अभी तक हाथ ऊंचा कर। ऐसा ग्रुप बाबा को चाहिए, माताओं का। माताएं कमाल कर सकती। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। यहाँ बच्चों की बुद्धि में है, हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनती है। कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप
1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, 1 सेकंड में। अब सब जीवन बंद में है, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते और बच्चे जानते, और न जाने कोई, सब बंधन में। एक एक संकल्प, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एक एक एक्सपेक्टेशन, ये बंधन है। बंधन का मतलब है वही संकल्प बार बार चले। इरिटेशन मतलब क्या होता है, वही संकल्प बार बार चलता है ना, तो बंधन। तो जहां इरिटेशन का संस्कार होगा ना, उसको बंधन का भी संस्कार होगा। इसलिए बाबा कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, रावण राज्य के बंधन में है। ये बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते, और न जाने कोई। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। जिस बाप को आधा कल्प याद किया करते थे, वो बाप मिला। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी सिमरन करते थे, अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। देखो कितना फर्क है हमारी याद में। वो तो आशा में याद करते हैं मिलेगा, और हम सुख का जिसको याद करते थे, जिसको पुकारते थे, जिसके लिए बहुत कुछ सोचते थे, वो मेरे सामने है। फील करो बाबा को, एकदम सामने बाबा संकल्प दे रहे हैं कि बाबा कितने समय से पुकारते थे, कितने रोए थे, कहां कहां भटके थे। वो बाबा मेरे सामने, आप दृष्टि ले ले एकदम पावरफुल बाबा की। ओके, तो बाबा कहते हैं तो हम खुशी के सिमरन है हमारा। दुख में बाप को सिमरन करते रहते थे, तुम भी सिमरन करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, ये तुम जानते हो। बाबा ने बार बार समझाया है, यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसे समझो कि हम आत्मा है। चलो पॉइंट ऑफ फ्लाइट एकदम आत्मा कहती बिंदी, बिंदी स्वरूप। ओके, अब पूरे समय बाबा कहते यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसे समझो हम आत्मा है। तो आज कंपटीशन पूरा समय देखे हम कितनी बार आत्मिक फीलिंग में ही चल रहे हैं। बाबा परम धाम से आया हुआ है, कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की प्रतिज्ञा है कि जब तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। तुम्हारे पुकारने का ड्यूरेशन आधा कल्प होना चाहिए। कलयुग के बाद सतयुग होना है तो मुझे आना ही पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को मालूम है कि ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है, दे रहे हैं ना सब लोग परिचय। कितनों को कोर्स का परिचय दिया, करवाया। तो बाबा कहते फास्ट फास्ट, तो जो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, समय को समीप ला रहा है, अंत समय को। तुम जानते हो सर्व का सदगति, बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठे हो, जानते हो बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी कहते हैं मैं साधारण तन में आया हूँ, कल्प पहले मुआफिक। ये भूलना नहीं चाहिए, ये बड़ा अच्छा वर्ड है। वैसे बहुत समय से रटते हैं, लेकिन कुछ समय से ये बहुत इनग्रेंड हो गया, कल्प पहले मुआफिक।
ये कैसे होगा? कल्प पहले मुआफिक। तो बुद्धि कैसे होगे में चलाएगा नहीं, मुझे क्या करना है उसमें चलाएगा। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक ही सद्गुरु है। सिख लोग भी गाते हैं सत श्री अकाल। पतित पावन को सद्गुरु कहा जाता है। पुकारते भी है हे पतित पावन, आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। सामने बाबा, मैं आत्मा, सामने बाबा, फील करे वापस। तो सम्मुख एकदम सामने बाप दादा। ओके, तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो हम आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है। धूमधाम से आजियान के लिए तो बैंड बाजे आदि बजाते हैं, खुशी के। दादी आती है ना, आप लोगों ने तो चलो जो ऑनलाइन जन्मे हैं उन्होंने नहीं देखा, नहीं तो जब दादी आती है तो कैसे बैंड बाजे से दादियों का स्वागत होता है। तो बहुत धूमधाम से होता है। तो ये भी गुप्त वेश में कौन आया है ये तुम ही जानते हो। बहुत रूहानी अंकल स्टीव नारायण, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गयाना, जब आए थे 10 साल वो मतलब हमारा हमको सानिध्य मिला। श्री फोर्ट में आते थे ऑलवेज बाबा मिलन में। तो 12 इयर्स आई थिंक सो, 96 से लेकर 2010 तक रेगुलरली आए। तो बताते थे कि फर्स्ट टाइम जब मधुबन आए, कंप्लीट हो गया था 1 साल धारणाएं, और दादी दीदी को तो सब खबर थी। फर्स्ट वीआईपी बच्चा बाबा का था। तो मतलब वो गाड़ी आई, कार लेकर आई निर्वैर भाई के ऑफिस पांडव भवन में 83 पांडव भवन में निर्वैर भाई के ऑफिस के वहां गाड़ी रुकी। भाई निर्वैर भाई साहब, दादी दीदी। अब दादी दीदी अपने कमरे से आ रहे हैं और एकदम रूहानी चाल चलन, वो रूहानी चाल चलन, मतलब वो जो दृश्य था वो बताते हैं तो वो भूलता नहीं है कि कितनी जैसे रूहाब से, रूहानियत से, जैसे बच्चा बाप से मिलने उनको इतनी लगन। और दादी जैसे बच्चा आया है मधुबन बेहद के घर में, बाबा कहते हैं तो कितना धूम। मतलब एक होता है वीआईपीज आते, वो तो बहुत आते हैं। एक होता है बाबा के बच्चे बनकर जो आए। हाँ, वो जो प्यार था दादी दीदी का, और जैसे वेट थी इधर से भी उधर से भी उस आत्मा के लिए। बाबा कहते ये गुप्त वेश में कौन आया है ये तुम ही जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो महात्मा परम धाम की रहने वाली है, यहाँ मुसाफिर बनाए हैं पाठ बचाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो, ये अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाप समझाते तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांतिधाम में रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांतिधाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पाठ यहाँ बजाते हैं। आखिर ये अंत का समय है, मुसाफिरी पूरी हो रही है, 84 जन्मों की मुसाफिरी। तो बाप आए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। यह भी तुम जानते हो, चित्र भी क्लियर है। रात हुई, सुबह थी, दिन हुआ, दोपहर हुआ, फिर शाम हुई, अब रात हो गई। तो वही आत्मा तो रात सुबह थी, मुसाफिरी करी। किसके लिए? दिन था, पूरा दिन था, तो जो सुबह से आए थे। तो अब वो मुसाफिरी पूरी हुई, हम सबकी मुसाफिरी पूरी हुई ना। देखो
एकदम प्रोग्राम खत्म होने के समय हो रहा है और उस समय कोई आए प्रोग्राम को देखने, क्या कहेंगे उसको? हम लोग अब तो जाने के मूड में है, मतलब वो मूड ही नहीं होता है एक्चुअली। भाई तुम क्या आए हो? अब तो मेन इवेंट तो खत्म हो गया पूरा। हम तो पूरा अभी बैग बैग बिस्तर मतलब तैयार करके पैकअप करके जा रहे हैं और वो आत्मा अब आ रही है। मजा आएगा? किसको आना है ऐसे? भाई बहुत समय परम धाम में रहे, उस समय आत्मा आई। तो बाबा कहते हैं अब मुसाफरी पूरी हुई, तो बाप आए हैं साधारण तन में, तो चित्र भी क्लियर है, यह है ही पतित दुनिया। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं, जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डिनाइस्टी सहित। तुम जानते हो हम जो डीटी धर्म वाले थे अब वो शूद्र धर्म वाले बन गए। भल अमेरिका आदि में बड़े बड़े साहूकार आदि है, परंतु सत्युग के सामने अमेरिका कुछ भी नहीं। ये सब पिछाड़ी में बने, ये अल्प काल का भपका है, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा नशा, बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए, बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। कौन सा नशा है आज का? आज का नशा शुरू। कौन किसके सामने बैठे है? कौन मेरे सामने है? सोच शिवा। सकते हैं? किसने मुझे कहा जब वो शिवानी बहन आई तो अब जैसे सब फोटो वोटो निकालते हैं ना, वो मतलब थोड़ा क्रेज होता है लोगों को, ये वो मतलब मैं तो सोच नहीं सकती हूँ, देखती रही जो भी था। एक आत्मा के लिए कौन आया मेरे सामने, सोच नहीं सकती हूँ। मतलब कहते हैं ना आंखें बिलीव नहीं कर रही है कि उसके सामने हूं मैं। ऐसे लगे मुरली सुनते समय ना, बस बिलीव नहीं कर पा रही हूँ, बाबा मेरे सामने मुझे सुना रहा है। जहां मुरली है वहां बाबा है। तो बाबा कहते हैं ये अल्पकाल का भपका है, तुम बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए। बाप जो स्वर हमको स्वर का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद न करें, कितना वंडर है। माया याद ही करने नहीं देती। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो ना, बाबा माया हमको याद करने नहीं देती है। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? प्रजा भी तो स्वर्ग का मालिक बनती है ना। सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को तो रात दिन चिंता लगी रहती है। लड़ाई आदि में कितने मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसकी बुद्धि में नहीं है। तुमको बाप ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है, आत्माओं का भी झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था तो कितना छोटा झाड़ था, एकदम छोटा सा झाड़। कितना छोटा झाड़ था जब डीटी धर्म था, तो कितना छोटा झाड़ था। क्या कहेंगे अब? झाड़ का साइज कितना होगा डीटी धर्म में? झाड़ का साइज देखो कितना छोटा झाड़ था। चलो पहले बताओ कितना है, कितना छोटा झाड़ था? 2 फुट? कितना छोटा झाड़ है, साइज बताओ। हाँ 33 करोड़ झाड़ के हिसाब से बताओ कितना छोटा झाड़ है, बताओ। सत्युग त्रेता में कितना छोटा? हाँ तने तक, ये जो तना है ना वहां तक, ये ब्रांचेस नहीं था उस समय, ये सिर्फ तना तक था। अब देखो कितना बड़ा हो गया ये झाड़। ये झाड़ था तो तने तक झाड़ था सिर्फ। तुम अभी रोशनी में हो,
आदि सनातन देवता धर्म था। अब कितने वैरायटी धर्म है। इस महाभारत लड़ाई द्वारा इन सब का विनाश होना है, परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे ये वही महाभारत लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है। महाभारत लड़ाई कहीं डर का भी हो सकता है, पर जिसको ब्राह्मण बच्चों को जिसका फ्यूचर पता है वो कहेंगे अरे वाह महाभारत लड़ाई वंडरफुल। और दुनिया में कहते हैं अरे बाप रे महाभारत लड़ाई चल रही है घर में कुछ होता है ना, कहते हैं महाभारत चल रहा है भागो यहाँ से। तो किसके लिए डर होगा और किसके लिए मौज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाईएस्ट वॉर, एक्चुअली महाभारत मतलब ही हाईएस्ट वॉर। वो कोई इससे इसलिए तो भारत से कनेक्शन है ना, कोई दो भाइयों के बीच का कनेक्शन ही नहीं है, भारत वर्ड ही आया उसमें। तो महान भारत बनने की लड़ाई वो एक्चुअली ये है। तो भारत महान बन गया। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा इन सब का विनाश होना है। तुम अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश होना है, इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लो। बात तो बड़ी सहज है, कौन सा वर्षा लेना है भाई, लड़ाई तो लगनी है, सामने दिखाई दे रहा है, वर्षा ले लो अपना। कौन सा, पवित्र बनो और बाप को याद करो, ये वर्षा लो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, तुम माताओं का संगठन होना चाहिए। कैसा, देखो एक दो को बचाने क्या हो रहा है, ये माताएं सभी पट बंद करके कैसे बैठी, बाबा ने माताओं को जगाया है। पट खोले, 8 बज गए, 8 बजे तो पट खुल जाता है मंदिरों का। सरे पट बंद कर देते, एक मिनट के बाद पट बंद नहीं करना। फिर अभी हम देखेंगे किसके पट खुले हैं पूरा। अब देखो माताओं के सेना तैयार करनी है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, माताओं का तो संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। कौन सा संगठन चाहिए, देही अभिमानी। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा चाहिए। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। जो थोड़ा बहुत भी पवित्रता के ऊपर थोड़ा सोचते नहीं कि ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब उनको नशा ही नहीं है। वो आत्मा मतलब वो तो है ही डिफिकल्ट। ये हिम्मत वालों का काम है, ये नशे वालों का काम है ना, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो बाबा कहते हैं तो नशा रहना चाहिए। नशा कौन सा रहे, हमें बाप को याद करना है, पवित्र बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी है, हम रचेता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सत्यु का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है, पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है, हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ आते हो मधुबन। मधुबन। मधुबन याद आ रही है, मधुबन के मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। अब आने वाला है बाबा का समय। मुझ बाप को याद करो, 21 जन्मों का वर्षा लेना है। कोई में भी 3 बातें चाहिए ना आज संगठन में, देही अभिमानी, हाँ, और तीसरा पवित्रता। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए। प्यार बहुत तो मोह की रग नहीं, न्यारापन। भाई ठीक है, ये आत्मा है, ये बच्चा है, ये बेटा है, ये पोता है, ठीक है, उसका है, बाबा का है। कोई में भी मोह की रग नहीं रहनी चाहिए, सारा पुरुषार्थ इसका है। वैसे ना इसका हम विजयी बनो,
बाबा क्या बोलते हैं उसको, विजयी भव, सफलता मूर्त भव, ये वरदान नहीं लेकर बाबा नष्ट मोहा भव, ये वरदान लो बाबा से। कैसे, क्या लगता है आपको कि विजयी भव का ले? क्योंकि जनरली सफलता विजयी हम सोचते हैं कार्य की सिद्धि का वरदान होता है। वो तो ठीक है, वो तो नेचुरल है। जब आत्मा में ये विकारों पर विजय वाला स्टेज आ जाएगी ना, तो कार्य की सिद्धि तो वैसे ही हो जाएगी। तो मतलब वही होता है ना, काम की सिद्धि की होती है ना। अब नहीं, हम तो बाबा से अब तो यही लेते हैं, कोई विजय विजय वो बाबा, वो तो बाबा कराएगा। वो तो परिस्थिति बाहर की चीजों की है। नष्ट मोहा भव, निसंकल्प अवस्था भव, बस ये वाला वरदान लो बाबा से, क्योंकि ये कमी है ना। हाँ, तो नष्ट मोहा क्या भी ले लो। तो नष्ट मोहा बनना है, इस शरीर में भी मोह न रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है, परंतु इसकी संभाल रखनी होती है जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है, देखो नष्ट मोहा भी बनना है, साथ साथ पुरानी चमड़ी है, संभाल भी रखनी है जो पढ़ाई पढ़ सके। तकलीफ होती है तो इस शरीर में तो चत्ती भी लगानी पड़ती है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, उसको बाबा चत्ती करते हैं। वो इधर की चमड़ी उठा के उधर लगाते ना, इधर की चीज उधर करते। तुम जानते हो ये पुराना पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको कुछ न कुछ होता रहता है, दुख आत्मा को होता है। जानते हो अब तो ये शरीर छोड़ना है। जब इस शरीर में चत्तिया देखे ना, या देखो तो क्या याद करे, कितना अच्छा पुराना अभी नया शरीर मिलने वाला है। जो चीज सर्टन होती है ना, वो हर चीज देखकर लगता है ठीक है ना, अब थोड़े दिनों की बात है। अब ये पपड़ी निकल रही है दीवारों पर, कोई बात नहीं, अब जा छोड़ना है, थोड़े दिन की बात है। ये है ना, प्लम्बिंग वाला बहुत काम खराब पड़ा है, ठीक है करा लो, टाइम टेम्पररी, बस थोड़े दिन में। अभी तो ये चेंज करना है, वैसी दूसरी जगह जाना है, इसको तो वैसे भी छोड़ना है। तो जब छोड़ने वाली फीलिंग होती है ना, या नए वाली फीलिंग होती है, तो छोड़ने की फीलिंग भी बहुत खुशी खुशी की होती है, जब नया दिख रहा होता है तो। बाबा कहते हैं, जानते हो अब ये तो शरीर छोड़ना है। अच्छा, फिर आगे क्या करना है? योग बल से इनको थमाना है। ये थमा भी रहे हैं योग बल से। बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। चलो पॉइंट स्वरूप में स्थित हो जाए, एकदम पॉइंट। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। ओके, बाप कहते मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। सारी सूर्यवंशी डिनास्टी ने 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे, फिर त्रेता में क्या होगा उनका? कौन सा? राजा बनेंगे। वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पाते हैं ना। समझा इसका सार गुलाब भाई? समझा? जो सतयुग में दास दासी बने हैं, सतयुग के शुरुआत में आने वाले, चाहे वो दास दासी है, फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पालेंगे। उस आत्मा को राजाई स्टेटस बाद में मिल सकती है, चांसेस है, क्योंकि स्टार्टिंग में आए तो स्टार्टिंग में आने वाले, हाँ स्टार्टिंग में आने वाले को तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। हाँ स्टार्टिंग में, हाँ स्टार्टिंग में आना भी ऑर्डिनरी थोड़ी बात है। एकदम स्टार्टिंग में आना, एकदम शुरू में श्री कृष्ण के साथ पूरी पलटन नीचे उतरे। कौन उतरेगा?
ये हमारी फरिश्ता फैमिली तो उतरेगी ना श्री कृष्ण के साथ साथ। वो वो डिफरेंट ही होता है। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे मिल जाएगा। उनके 84 जन्म कहेंगे, राजा रानी प्रजा जो भी दास दासिया आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। तो बच्चे ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप को और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में सारी नॉलेज है, सब बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। ये परिचय दो। जो भी हाईएस्ट परिचय होता है ना वो चेयरमैन बनते हैं ना, बाद में रिटायर हो जाते, तो वो एक्स चेयरमैन जरूर लिखते हैं। पहले जनरल मैनेजर भी रहे होंगे, बट जो हाईएस्ट स्टेटस है वो रखेंगे। अब लिख एक्स छोटा होता है, ई एक्स। तो कोई भी मिले तो हमारा परिचय क्या है? भगवान के बच्चे, शिव शक्ति। तो वो परिचय दो। इन चित्रों में मतलब कार्ड में भी लोगों को पता चलना चाहिए मेरा ये परिचय। तो हमारा कार्ड है चेहरा चलन। हमारा चेहरा विजिटिंग कार्ड का काम करे। तो ये है। तो बाबा कहते हैं हम बीके, तो सबको इन चित्र सबको बताना है। बाबा आया हुआ है ब्रह्मा तन में, हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारिया है ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते, कार्ड्स बताते हैं ब्रह्मा कुमारी का। अपना नाम नहीं, ब्रह्मा कुमारी का कार्ड होता है। कहा ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है हमारी ये फैमिली है, दादा और बाबा ये फैमिली, और दादा द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं। तो ये याद रखने से खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है ना, पौत्रों को हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं दादे की प्रॉपर्टी पर। तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, ये याद रखना चाहिए। तो बच्चे पढ़ना है, फिर पढ़ाना है, ये बाप का फर्ज है। बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग न बने बाप को उनकी संभाल करनी है। मैच्योर्ड एडल्ट न हो कुमार कुमारी, देखो व्यवहारिक ज्ञान भी बाबा देते हैं। तो जब तक बच्चे मैच्योर्ड न हो तो बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे 21 जन्मों के लिए। अब ये दोनों लौकिक और अलौकिक दोनों शिक्षा है बाबा की। दुनिया में भी होता है ना भाई, जब तक वो पैर पर खड़ा ना हो उनकी जिम्मेवारी होती है। और यहाँ भी बाबा कहते हैं जब तक बच्चे पैर पर खड़ा ना हो। कैसे होते हम यहाँ पैर पर खड़ा? कोई भी परिस्थिति आई माया की, इमीडिएटली सामना हो सके। मतलब भाई कोई एक्सपेंसेस आए, तुम्हारे पास अर्निंग इतनी है, ये हो गया ना पैर पर खड़ा हो गया। भाई ये अपने पैर पर खड़ा हो गया, जैसे हम कहते हैं ना अभी कि अब वो अपना सब एक्सपेंसेस बेयर कर सकता है, खर्चे। तो कोई भी चैलेंजेस आई, स्थिति पे असर नहीं हुआ, परिस्थिति स्थिति उसको जवाब दे देती है। अगर अभी भी परिस्थिति का असर हो रहा है मतलब क्या कहेंगे? पैर पर खड़े नहीं हुए। ठीक है, तो सभी पैर पर खड़े हो गए, अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए।
सारा कुछ भी बड़ा खर्चा आया, छोटा खर्चा आया, रेगुलर खर्चा आया, दूध सब्जियां तो ले ही कर सकते हो, वो सब्जी वो खर्चे तो कर ही सकते हो ना। अमृत वेला, मुरली, ये दूध सब्जियां है। बड़े बड़े खर्चे, पूरे दिन की कर्मयोगी स्टेज, पूरे दिन सहनशीलता का पेपर बाबा का, अपशब्दों की वर्षा, राइट, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये बड़े बड़े पेपर है। पैर पर खड़े हुए, अब तो ये सहनशीलता की मुरली सुनकर तो बहुत अच्छे से खड़े हो जाए। तो बाबा कह रहे ये याद रहने से तो तुम जानते हो, हम बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम खुद कहते हो हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने, ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता ही नहीं कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भगत होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है, कृष्ण ही कृष्ण है, शिव ही शिव है। यह गुड़ धानी कर दी है, मतलब सब जगह सब कुछ, सबको सब जगह बिठा दिया। वो गुड़ में मुरमुरे जो होते हैं ना, उसमें गुड़ डालते हैं, गुड़ धानी, सबको सब में बिठा दिया है। ईश्वर, राधे, कृष्ण सब सर्वव्यापी है, क्योंकि जिधर देखो उधर, तो चाहे वो राधे वाले कहेंगे राधे राधे, ये सब ईश्वर के रूप है। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं, जिधर देखो उधर तू ही तू है। बिल्कुल ही बेसमझ है। मतलब प्यार से ये बात राइट है कि वो तो किसी से बहुत प्यार होता है ना, सारा समय में उनके ख्यालों में रहता है, तो चाहे वो कब मिले कब होंगे, लगता है अभी अभी मिल के आए। तो प्यार के अकॉर्डिंग ये तथ्य राइट है, बट उसको एक प्रिंसिपल बना दे कि भगवान सर्वव्यापी है, वहां गड़बड़ है। तो यह है ही विकारी पतित दुनिया, सत्युग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं देखो, वाइसलेस वर्ल्ड, थोड़ा सा भी विकार होगा, वाइसलेस है बोलने के लिए। शुगरलेस है तो उसमें शुगर होता है, वाइसलेस है तो थोड़ा सा भी वाइसलेस है, वाइस होगा। तो फिर कहते हैं वहां बच्चे तो है ना, वह कैसे पैदा होंगे, बस यही सवाल पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी। हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, यह नहीं बताते। तो बाबा क्या कहते हैं इसके लिए, भाई एक तो वैसे भी जैसे जैसे आत्मा की स्थिति नजदीक होती जाएगी ना प्योर, उसको क्लियर होता जाएगा कि ऐसा भी होता है, हर चीज में बड़ी बात नहीं लगेगी। सिस्टम पूरा चेंज होता है जब व्यक्ति चेंज होता है। तो आत्मा तमो प्रधान की सिस्टम और आत्मा सतो प्रधान का सिस्टम नेचुरली चेंज होगा। तो आत्मा सतो प्रधान, सिस्टम सतो प्रधान। तो इसलिए पुरुषार्थ उस सिस्टम को समझने के लिए आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करो। सिस्टम को, और सिस्टम वैसे समझ ही नहीं सकते, क्यों भाई, MBBS की पढ़ाई है और अभी आपने 10th भी नहीं पढ़ाई की, कैसे समझ में आएगा। पढ़ाई करते जाओ तुमको। अब कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, MB ऐसे कैसे डॉक्टर बनेगा, ये कैसे बाइसेक्ट होगा, है ना। इसी तरह ये कैसे वहां सिस्टम चलेगा, वो होगा ही। तो बाबा कहते हैं हर साल आदमशुमारी, पॉपुलेशन का हिसाब निकालते कि कितने जास्ती मनुष्य हुए। अच्छा, यह नहीं बताते कि कितने मरे। तो बच्चों को तो पहले अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं, पहले तो यह निश्चय करो बस। मैं शरीर हूं, तब ये हालत, तब सिस्टम ऐसा था। मैं आत्मा हूं, सिस्टम कैसा होगा, सेम होगा। पूरी सोल कॉन्शियसनेस एक दो की दृष्टि होगी, सिस्टम सेम होगा। और सेम होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो से डिफरेंट तो एक्सपेक्टेड है ही ना। तो बाबा कहते हैं तो बच्चों को पहले कल्याण करना है। मैं आत्मा हूं,
बाबा को याद करना है। अंत काल जो नारायण सिमरे, अब नारायण सिमरे ये अक्षर झूठे निकल लिखे हैं। अंत काल जो शिव बाबा सिमरे, उसी चिंता में जो मरे सो स्वर्ग का नारायण बने। वो है ना, अंत काल जो नारायण सिमरे उसको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। बाबा कहते वो नहीं लिखकर ऐसा होना चाहिए, अंत काल जो शिव बाबा सिमरे लास्ट में, उससे स्वर्ग का नारायण बने। वो अंत काल नारायण क्यों कहते हैं, समझते हैं ना। कृष्ण ने ज्ञान दिया था तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते। नारायण का किसको पता ही नहीं, कृष्ण की जयंती मनाते। भला राधे की जयंती कहाँ है, राधा अष्टमी भी मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के जन्माष्टमी का जितना महत्व है उतना नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है वर्ल्ड। अच्छा, कृष्ण का जन्म है, नारायण का जन्माष्टमी है, लक्ष्मी का बर्थडे, नारायण का बर्थडे, तो क्या प्रूव हो, क्या सिद्ध हुआ उससे, बोलो क्या सिद्ध हुआ इससे। नारायण सेम है, कृष्ण और नारायण सेम है। तो सेम हो गया ना। नारायण। तो क्या सिद्ध क्या हुआ, समझा राजू बहन। कृष्ण और नारायण एक ही है। इसलिए कभी भी उम्र का फर्क है, उम्र का एज का, श्री कृष्ण के यूथ फॉर्म को शादी होने के बाद उसको द्वारका में द्वारकाधीश नारायण कहते हैं। श्री कृष्ण के नाम से कोई नहीं जानते क्योंकि एक ही है। तो वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं है। हाँ, नारायण मतलब बेशक जानते कृष्ण, लेकिन नॉट कृष्ण के नाम से। वो स्टेटस, नाम भी और स्टेटस भी नारायण, राजाधिराज। नारायण वर्ड है राजाधिराज के लिए, श्री कृष्ण वर्ड तो चलो बचपन बच्चे के लिए, पर राजाधिराज नारायण नहीं। ठीक नहीं। तो बाबा कहते प्रजापिता वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसको पता ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली होंगे ना, कहाँ गए, कहते ब्राह्मण देवी देवता नमा, ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने नहीं रचा परंतु शिव बाबा ने रचा है, यह तो अभी ब्रह्मा बना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। अच्छा, धारणा के लिए सार है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़कर 21 जन्मों के लिए इसकी के लिए कमाई करनी है। 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है, संभाल पूरी करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। दूसरा है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे। दूसरा, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है, अपना कल्याण करना है। वरदान है, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। साकार रूप में बाप दादा को कंबाइंड सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव भी कंबाइंड है। जो ऐसे
कंबाइंड रूप में रहते हैं उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, देखो सुनो, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आंखों से देखेंगे, अनुभव होगा, लेकिन सिर्फ किनको? एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का हो। फिर तो जैसे परछाई घूमती है ना, ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते, सदा सम्मुख की अनुभूति होगी। कितना पावरफुल वरदान है बाबा का। तो साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करो। तो उसके लिए ऐसे कंबाइंड की फीलिंग कि जैसे सामने दिखाई दे रहा हो, और वो तब उनके लिए होगा एक बाप दूसरा न कोई। ब्रेड बटर खा लिए? कहीं और कहीं भी रग न हो, इसलिए नष्टमा होने का बहुत फायदा है। एक बाप दूसरा न कोई, बाबा ऐसे सम्मुख दिखाई देंगे और ऐसा अनुभव होगा। तो क्या करना है? आज का वरदान, मैं समान वरदान क्या आज का फीलिंग है आज की, कि मैं सदा कंबाइंड रूपधारी हूँ। उसके लिए याद रखेगा एक बाप दूसरा न कोई। ये मतलब दूसरा न कोई का मीनिंग है दूसरा कुछ भी करे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अपनों का फर्क पड़ता है ना, दूसरों वालों का फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क नहीं पड़ना मतलब एक बाप दूसरा न। उसने कहा मुझे क्रोध आ गया, वो उसने कहा मुझे इरिटेशन हुआ, तो इसका मतलब अब एक बाप और भी, बाप के साथ और भी बहुत कोई है। अच्छा, स्लोगन है, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारे, अव्यक्त इशारे है, सिक्स्थ है ना, योग में जब और सब संकल्प शांत हो जाते हैं, एक ही संकल्प रहता है, बाप और मैं, इसी को ही पावरफुल योग कहा जाता है। कहते हैं बाप के मिलन की अनुभूति की सिवाय और सब संकल्प समा जाए, तब कहेंगे ज्वाला रूप की याद, जिससे परिवर्तन होता है। बाप के मिलन की अनुभूति के सिवाय सारे संकल्प समा गए। तो अगेन वही हुआ, एक बाप दूसरा न कोई, बाप और मैं, ये स्टेज आ जाएगी शक्तियों की, ये स्टेज। तो और जैसे जैसे ये स्टेज के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना सच्चाई को निश्चय करते जाएंगे ना, सच्चाई कौन सी? आत्माओं की सच्चाई, तो ऑटोमेटिक वहां से वैराग आता जाएगा। वैराग होगा, किनारा नहीं, वैराग, तो एक बाप से योग होगा। अच्छा जी, अच्छा, ये दीदी मनमोहिनी का